तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो है मैग्नेटिक फील्ड। बार मैग्नेट तो पता है आपको क्या होता है? बार मैग्नेट पता है ना बच्चे क्या होता है? बार मैग्नेट ये बच्चे जैसे चॉकलेट होता है ना, चॉकलेट की तरह ही, मंच वाला चॉकलेट जो होता है उसकी तरह ही बना होता है। ठीक है, उसके एक पॉइंट पे ध्यान, ये चीज ध्यान देखने वाली है कि बार मैग्नेट में अब ये बार जो पूरा है आपको दिख रहा है, ये एंड्स जो है इसके यहां से यहां तक है, लेकिन इसके जो पोल्स हैं नॉर्थ और साउथ पोल वो बिल्कुल एंड्स पे नहीं होते हैं, वो थोड़ा अंदर जाके होते हैं। ये चीजों का ध्यान रखना है। तो बार मैग्नेट कैसा होता है? बार की तरह, जैसे आपके पास चॉकलेट है मोस्टली ब्लैकिश कलर का होता है। सो मोस्टली ये क्या होती है? आयरन की ओर का बना होता है। ठीक है, तो अब हमने देखना है, हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। दो केसेस है हमारे पास। एक केस ऐसा है जिसमें आपका जो पॉइंट है जिसपे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो एक्सिस पे है। एक्सिस अब क्या होती है बेटा? जो लाइन नॉर्थ और साउथ को जोड़ती है उसे एक्सिस कहते हैं। ठीक है, चलो। और दूसरी लाइन जो नॉर्थ और साउथ को जोड़ने वाली लाइन को म्यूचुअली परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे। क्या करे? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट मतलब नॉर्थ और साउथ का अगर ये सेंटर है, इस पॉइंट के ऊपर जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है वो लाइन। दो लाइनें हो गई। एक लाइन वो जो नॉर्थ और साउथ को ज्वाइन कर रही है उसे कहेंगे एक्सियल लाइन। फिर से बताऊंगा आपको। एक लाइन जो इस नॉर्थ और साउथ के सेंटर पे, नॉर्थ और साउथ को ज्वाइन करने वाली लाइन के सेंटर पे क्या बना रही है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है, उसे कहेंगे इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन। अब बच्चे आपके पास क्वेश्चन क्या है कि दो क्वेश्चन आपके पास बनेंगे। एक आपने देखना है मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण? इस मैग्नेट के कारण। कहां पे? पहला केस। पहला केस जिसमें आपका कहां पे देखना है मैग्नेटिक फील्ड? एक ऐसे पॉइंट पे जो कि एक्सिस के ऊपर है। किसके ऊपर है? एक्सिस के ऊपर। एक्सिस कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन। इसके ऊपर यहां पे कहीं है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमने दिखा। दूसरा ऐसा पॉइंट है जो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है। दूसरा केस बन जाएगा कि इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है। तो दोनों केसेस को हम स्टडी करते हैं। तो पहला शुरू करते हैं यहीं से ही, पहला केस शुरू करते हैं। आपका आज का टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं वो यहां से करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के कारण, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है कहां पे? एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट मतलब जो एक्सिस के ऊपर है वो पॉइंट कहां लाई कर रहा है? दैट पॉइंट इज लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ दिस बार मैग्नेट। अब क्वेश्चन पहला, पहला क्वेश्चन ये है कि एक्सिस क्या होती है? भाई एक्सिस क्या होती है? अगर ये आपका बार मैग्नेट है, ये है भाई आपका बार मैग्नेट। इस बार मैग्नेट का एक पोल यहां पे है, इसे मैं नाम दे देता हूं नॉर्थ पोल, और इस पोल को दूसरा पोल है आपका साउथ पोल। ये यहां है, नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। जो लाइन नॉर्थ और साउथ पोल को ज्वाइन करती है, जो लाइन नॉर्थ और साउथ को ज्वाइन करती है उस लाइन को कहते हैं एक्सिस। दोनों तरफ एक्सटेंड होती है, उस लाइन को कहते हैं एक्सिस। तो आपका क्वेश्चन क्या है? एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट मतलब एक्सिस के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट। मान लेते हैं कि वो पॉइंट है ये एक्सिस लाइन है, तो इस पॉइंट के ऊपर आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालना है? किसके कारण निकालना है? बार मैग्नेट के कारण। बार मैग्नेट के कारण आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट पी पे। पी कहां पे है? एक्सिस के ऊपर। डन। दूसरी चीज, अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करते हैं। अब इस नॉर्थ और साउथ को ज्वाइन करने वाली ये लाइन का सेंटर पॉइंट है, इसे मैं ओ लेके चल रहा हूं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि नॉर्थ और साउथ को बीच में स्मॉल डिस्टेंस होता है और हम उस डिस्टेंस को लेके चल रहे हैं 2L।
अगर ये टोटल डिस्टेंस 2l है तो ये सेंटर से इसका डिस्टेंस l होगा, यहां सेंटर तक l होगा और फिर आगे l इधर होगा, l इधर l इधर, l प्लस l हो जाएगा 2l। चलिए मींस आधा आधा कर लिया, क्योंकि आपका जो r है, जो आपका O पॉइंट है, वो O पॉइंट जो है वो इसको बार मैग्नेट को क्या कर रहा है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। डन। अब जो आपका पॉइंट P है, पॉइंट P आपके नॉर्थ पोल से या फर्स्ट पोल से कितने डिस्टेंस पे दूरी पे है, ये मान लो ये डिस्टेंस है आपका R। कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है भाई ये। अब ध्यान से देखो डायग्राम को, इस डायग्राम को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं। ये अब आपके पास एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, ठीक। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है भाई 2l। O इन दोनों के बीच का सेंटर पॉइंट है, तो इसका मतलब है S से O का डिस्टेंस कितना है l, और O से N तक का डिस्टेंस है l। डन। P एक पॉइंट है जो नॉर्थ पोल से R डिस्टेंस की दूरी पे है, और P पॉइंट जो है वो एक्सिस के ऊपर है। एक्सिस कौन सी लाइन है, ये जो लाइन बीच से क्रॉस हो रही है, ये वाली लाइन भाई, ये वाली लाइन, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको। तो ये कुछ चीजें हैं आपके पास जो आपने ध्यान से देखनी है, और इसी के बेस पे आपका कुछ मैथ्स निकलेगा, ठीक है भाई। चलिए अब हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए हमने पढ़ा था कूलम का लॉ, पढ़ा हुआ है हमने कूलम का लॉ। हमें कूलम का लॉ कहता है कि कूलम का लॉ हमें देगा फोर्स, क्या देगा, फोर्स देगा। चलिए देखते हैं। अब हम मान के चलते हैं, अब P पॉइंट जो है बेटा, जहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, हम ये सपोज करके चलते हैं कि यहां पे भी एक पोल है, यहां पे भी एक सॉरी, जो आपका P पॉइंट है, यहां पे भी आपका एक पोल है। कौन सा पोल है, यहां पे रखा हुआ है हमने एक यूनिट नॉर्थ पोल। बेटा यूनिट नॉर्थ पोल है तो इसका मतलब है इसकी जो पोल स्ट्रेंथ होगी, क्या होगी, इसकी पोल स्ट्रेंथ होगी, वो पोल स्ट्रेंथ किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। ये ध्यान रखना है बस। तो एक चीज और आपके माइंड में अब ये आ गई कि जिस भी पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट के ऊपर आपने क्या रख लेना है, यूनिट नॉर्थ पोल। क्या रखना है, यूनिट नॉर्थ पोल। चलिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो पहले फोर्सेस निकालते हैं। सबसे पहला काम करते हैं, फोर्स निकालते हैं। फोर्स निकालते हैं पहले नॉर्थ पोल पे। नॉर्थ पोल के कारण फोर्स निकालनी है, कहां निकालनी है, पी के ऊपर। ध्यान रहे, अब बेटा दो पोल्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको, आपके पास दो पोल्स हैं, दोनों के कारण फोर्सेस निकालो। कहां पे निकालो, पी पॉइंट के ऊपर। पहले निकालते हैं फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल ऑन पॉइंट पी। चलिए क्या होता है, कूलम लॉ क्या कहता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, दोनों पोल्स की पोल स्ट्रेंथ। पहले वाला पोल कौन सा है, एन। बेटा एन और एस ये दोनों पोल्स हैं, चाहे इक्वल है चाहे अपोजिट है, बट इनकी वैल्यू इक्वल है। और हम मान के चलते हैं कि इन दोनों की वैल्यू कितनी है, क्यू एम। इन दोनों पोल्स की वैल्यू कितनी है, क्यू एम है। और इसकी वैल्यू, पोल पी वाले की वैल्यू कितनी है, पी वाले की वैल्यू है 1। चलिए अब नॉर्थ एन और पी के बीच में निकालना है। एन की वैल्यू है भाई क्यू एम, पी वाले की वैल्यू है एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। एन और पी के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है, एन और पी के बीच में कितना डिस्टेंस है वो आपने निकालना है। ठीक है, एन और पी के बीच में डिस्टेंस। चलिए अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, यहां पे एन से, अब यहां पे अगर आप डिस्टेंस लेते हैं तो यहां पे एक वैल्यू ले लेते हैं। अब और आसान करने के लिए मैं आपको यहां पे बता देता हूं, सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस ले लो। कहां से डिस्टेंस ले लो, सेंटर पॉइंट से।
सेंटर पॉइंट से कितना डिस्टेंस है बेटा? सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस है आपके पास, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ले लेते हैं, ठीक है, x। सेंटर पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे। अब देखो n और p के बीच का डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस o और p के बीच का डिस्टेंस है x, ठीक। o और p के बीच का डिस्टेंस कितना है? x। और o और n के बीच के डिस्टेंस कितना है? x। x में से l निकाल दूं, है ना, तो वो बन गया, उसका स्क्वायर बन गया। तो ये आपके पास कुछ चीजें आ गई जिन्हें आपने ध्यान से देखना है। सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस लेना है आपने p का। कहां से लेना है? सेंटर पॉइंट से p का डिस्टेंस कितना है? x डिस्टेंस है। अब जब हम वैल्यू लेंगे, हमने वैल्यू निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। सेंटर से डिस्टेंस टोटल है x, बीच का छोटा डिस्टेंस है l। x से अगर मैं l निकाल दूं तो पीछे बच जाता है ये वाला डिस्टेंस, जिसे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे? r से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। तो ये r का स्क्वायर है, बट r का स्क्वायर किसके बराबर है? x माइनस l का स्क्वायर। तो आपके पास फोर्स ड्यू टू नॉर्थ आ गई, म्यू नॉट बाय 4 पाई इन क्यू एम अपॉन x माइनस l का होल स्क्वायर। इसी तरह निकालनी है फोर्स ड्यू टू s। पहला म्यू नॉट बाय 4 पाई, ध्यान से देखो, मुझे बताते जाओ क्या है। फोर्स किसकी वैल्यू? s की वैल्यू कितनी है? QM। p की वैल्यू निकालनी p पे ही है, तो p की वैल्यू बेटा कितनी है? 1 है, अपॉन r का स्क्वायर। r क्या है? s और p के बीच का गैप। देखो s से लेकर यहां से लेकर यहां तक का गैप, S से सेंटर तक का गैप है L, और सेंटर से P तक का गैप है X। तो X प्लस L का स्क्वायर हो गया। ये ठीक है? देखो ना, सेंटर तक का गैप कितना है? X। देखो P से लेकर O तक का गैप है X, और O से लेकर S तक का गैप है L। तो X प्लस L हो गया, उसका हो गया स्क्वायर। तो यहां पे आपके पास दोनों फोर्सेस बन गई। एफ एस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू एम डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। चलिए अब आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं, दो वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है, दोनों वैल्यूज आ गई हैं, और यही फोर्स एक्सपीरियंस और and force experienced, ध्यान से, experienced by unit नॉर्थ पोल। ये किसने फोर्स एक्सपीरियंस की है? नॉर्थ पोल ने की है ना, वो बात की है। तो हमें लेकिन एक चीज पता है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है हमने जो अभी तक निकाला है एफ एन, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। एफ एस ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड बी किसके बराबर हो गया? एफ एन माइनस एफ एस। क्यों? मुझे तो पता है कि दो होंगे तो उनको ऐड करना है, लेकिन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ये कहां है? अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे पता चला? बेटा हमने पढ़ी थी फील्ड लाइंस, है ना। फील्ड लाइंस कहती हैं कि नॉर्थ पोल वाले की डायरेक्शन कहां से कहां होगी? नॉर्थ की डायरेक्शन कहां से होती है? डायरेक्शन कहां से मैग्नेट की कहां से होती है? नॉर्थ टू साउथ होती है। कहां से होती है? नॉर्थ टू साउथ। अब देखो, देखते हैं यहां पे किसकी डायरेक्शन क्या है। ये है बेटा नॉर्थ, तो नॉर्थ वाले की जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो यो होगी ये। और दूसरा है साउथ, साउथ वाले की डायरेक्शन कहां से होती है? नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ इधर है तो ये हो गई एफ एस। अब ध्यान से देखो, पॉजिटिव वाली डायरेक्शन में कौन है? एफ एन। नेगेटिव वाली डायरेक्शन में कौन है? एफ एस।
तो जब हम टोटल करेंगे तो एफ एन माइनस एफ एस हो जाएगा। अब एफ एन कितना निकाला है हमने, ये ऊपर देखो, एफ एन किसके बराबर है, यहीं आगे लिख देता हूं, इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई एफ एन क्यू एम अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वेयर माइनस एफ एस म्यू नॉट बाय 4 पाई, कॉमन भी निकाल सकते हो आप, एक सिंगल स्टेप में भी कर सकते हो, क्यू एम भी कॉमन है, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, ये यहां से वैल्यूज ले ली हमने, ये दो वैल्यूज। अब ध्यान से देखो, दोनों में म्यू नॉट बाय 4 पाई कॉमन है, 4 पाई कॉमन है, क्यू एम भी कॉमन है, अंदर क्या बच रहा है 1 बाय एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब करो सॉल्व इसे बेटा, स्टेप बाय स्टेप करना है आराम से। म्यू नॉट, यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अपॉन 4 पाई क्यू एम। अब ध्यान से पहले कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर है ना बेटा, ये चला जाएगा ऊपर, ऊपर जाके इसे मैं खोल भी देता हूं, खोलता हूं, क्या है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a है एक्स, बी है एल माइनस, अब माइनस है फॉर्मूले का, यहां पे एक्सप्रेशन का, और आगे यहां से ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म जो है ये जाएगी यहां, और यहां जाके खोलना भी है इसे, ध्यान रहे खोलना है इसे, और ये है क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, बेटा माइनस बाहर है, अंदर खोलेंगे तो साइन रिवर्स होते जाएंगे, ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस है तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन बाहर माइनस है, माइनस का बन जाएगा प्लस 2ab, यही होता है। चलिए इसको दो वैल्यूज जो इसकी असली वैल्यूज हैं वो दे दो, तो एक्स स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर प्लस 2xl, ये समझ आ गया, ये कैसे किया मैंने, अपॉन। अब बेटा देखो जो डिनोमिनेटर है वो दोनों के सिर के ऊपर स्क्वायर है ना, x माइनस एल का भी स्क्वायर है, x प्लस एल का भी स्क्वायर है, स्क्वायर को भूल जाओ एक मिनट के लिए, अंदर क्या है a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर वाला जो स्क्वायर है वो दोनों का कॉमन आ गया, समझ आया ये कैसे किया मैंने, देखो ये था x माइनस एल एक्स प्लस एल, इस चीज को देखो आप, ऊपर वाले स्क्वायर दोनों के हैं, मतलब दोनों का कॉमन ले सकता हूं मैं, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, ऊपर वाला स्क्वायर मैंने रख दिया, ये बन गई आपकी टर्म। अब देखो न्यूमरेटर में ध्यान से देखो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर माइनस का है, एल स्क्वायर प्लस का है, एल स्क्वायर माइनस का है, अब दोनों बच गए प्लस वाले, 2xl 2xl 2 क्या हो जाएंगे 4xl, तो आपके पास आ गया इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू क्यू एम, अंदर क्या है 4xl अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड, किस पॉइंट पे पी पॉइंट के ऊपर, तो बेटा ये फाइनल एक्सप्रेशन है आपकी। अब अगर यहां तक तो ठीक है, अब इसे अगर आप किसी और टर्म्स में लिखना चाहते हो तो यहां लिख सकते हो, कैसे, हमने पीछे एक डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी कि डिस्टेंस, अगर आपके पास एक टर्म पढ़ाई थी कि क्यू एम होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू 2l होता है डिस्टेंस बिटवीन पोल्स, ये किसके बराबर होता है m के बराबर होता है, ये चीज पढ़ाई थी मैंने, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पढ़ाई थी लास्ट लेक्चर में, तो मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ाई थी आपको, मैग्नेटिक मूवमेंट किसके बराबर होती है, एक का मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू उनके बीच का डिस्टेंस। चलो देखते हैं
इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई। डिनोमिनेटर तो ऐसा ही रहेगा, इसे मैं कुछ नहीं करने वाला, स्क्वायर का स्क्वायर। क्यू एम को अंदर ले जाओ, ठीक है। 4 है ना, उसमें से 2 ले लो, 2 और एल ले लो, 2 बच गया है, उसको एक्स के साथ रहने दो। कोई फर्क पड़ा बच्चे? देख लो, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 एक्सएल अपनी जगह पे है। लेकिन अब ये जो क्यू एम इंटू 2 एल है, ये यहां पे क्या बन जाएगा? एम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एम। म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू क्यू एम, और इसकी जगह आ गया एम इंटू 2x, तो इसे मैं लिख सकता हूं 2mx। कोई फर्क पड़ा? अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर का होल स्क्वायर। ये है बेटा फाइनल एक्सप्रेशन। अब डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, उसके लिए आप इसे कुछ भी कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, आपको केस बोला जा सकता है, केस की जो मैग्नेट है आपका वो बड़ा शॉर्ट है, शॉर्ट मैग्नेट। बेटा शॉर्ट मैग्नेट का मतलब होता है कि जो आपका डिस्टेंस है नॉर्थ और साउथ के बीच में, एल 2L जो है, दैट इज वेरी लेस देन आर। शॉर्ट मैग्नेट का मतलब क्या है? L इज लेस देन आर। बेटा अगर L लेस देन आर, सॉरी, L इज लेस देन एक्स, L अगर लेस देन एक्स है, मतलब L बहुत ही छोटा है, लेस देन एक्स है, इसका मतलब है अगर अगर L लेस देन एक्स है तो x का स्क्वायर तो और भी बड़ा होएगा ना। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जो है, एल स्क्वायर बहुत ही छोटा हो गया, ये किसके बराबर हो जाएगा? एक्स स्क्वायर के। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर एल बहुत छोटा है, एल छोटा है तो स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा। जैसे एल बहुत छोटा है, यहां तो छोटा होने का मतलब होता है बहुत ही कम, मान लो 0.1 है, 0.1 मीटर है। बेटा 0.1 का स्क्वायर करोगे तो कितना होएगा? 0.01। ठीक, मान लो 0.1 से भी छोटा है, 0.01 है, 0.01 का करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो और भी छोटा हो गया। तो ये इतनी छोटी वैल्यूज हैं कि उनका स्क्वायर करके और भी छोटा हो जाएगा। अब मान लो एक जो तुम्हारा एल एक्स है वो 1 है। बेटा 1 में से 0.0001 निकालोगे तो क्या फर्क पड़ेगा कुछ उसमें? उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो बन जाएगा 0.999। 0.99 को फिर 1 ही लिख सकते हैं, तो वो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर x में से छोटी वैल्यू निकाल भी देंगे तो हमें ज्यादा डिफरेंस पड़ने वाला नहीं है। तो मैं अब इसे लिख सकता हूं b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m। x अभी नहीं लिख रहा, देखना, ध्यान रखना, x भी है ऊपर। नीचे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह लिख रहा हूं मैं एक्स स्क्वायर, उसका ऊपर भी स्क्वायर है। अब मैं x लिख रहा हूं। बेटा ऊपर एक x है, नीचे कितने x है? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया? x की पावर 4, तो इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, ऊपर भी एक x है, नीचे 4 x है, 4 में से एक कट गया, क्यूब। सो b इज इक्वल टू दिस। तो ये आपके पास एक केस बन गया कि अगर शॉर्ट मैग्नेट का केस आता है तो आप इसे लिख सकते हो 2m अपॉन एक्स का क्यूब, 2m अपॉन एक्स का क्यूब। तो ये आपके पास एक छोटा सा केस आ जाता है। ठीक है बच्चे, ये समझ आ गया आपको? इसमें कोई क्वेश्चन है आपके पास? ठीक है,